नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ड रेन, जहां हर शब्द बरसाता है नया ज्ञान। आज का वर्ड है प्रीफर। प्रीफर एक वर्ब है। इसका हिंदी होता है पसंद करना या प्राथमिकता देना। इस वर्ड के बारे में हम अच्छे से समझते हैं कि ये वर्ड क्या कहता है। टू लाइक वन थिंग और पर्सन बेटर देन अनदर, टू चूज वन थिंग rather than something else because you like it better। इसका हिंदी होता है किसी एक चीज या व्यक्ति को दूसरे चीज या व्यक्ति की तुलना में अधिक पसंद करना, किसी एक को इसीलिए चुनना क्योंकि वह ज्यादा पसंद है। इसके एग्जाम्पल है आई प्रिफर नॉट टू थिंक अबाउट इट। इसका हिंदी है मैं इसके बारे में नहीं सोचना पसंद करता हूँ। आज का दूसरा वर्ड हम लोग जानेंगे रिफ्यूज। इसका हिंदी होता है मना करना, इनकार करना, अस्वीकार करना। आइए इस वर्ड की गहराई को समझते हैं कि ये वर्ड क्या कहता है। To say that you will not do something that somebody has asked you to do। इसका हिंदी होता है किसी के कहने पर भी कोई काम करने से मना करना। इसके एग्जाम्पल है She flatly refused to discuss the matter। इसका हिंदी होता है उसने उस विषय पर चर्चा करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसका दूसरा मतलब होता है टू से दैट यू डू नॉट वांट समथिंग दैट हैज बीन ऑफर्ड टू यू। इसका हिंदी है जो चीज आपको दी गई हो उसे स्वीकार करने के लिए मना करना। एग्जाम्पल है आई पोलाइटली रिफ्यूज्ड देयर इन्विटेशन। इसके हिंदी होता है मैंने उसके निमंत्रण को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। इस वर्ड का तीसरा मतलब है टू से दैट यू विल नॉट अलाउ समथिंग, टू से दैट यू विल नॉट गिव और अलाउ समबडी समथिंग दैट दे वांट और नीड। इसका हिंदी होता है किसी चीज की अनुमति नहीं देना, किसी को वह चीज नहीं देना जिसकी उसे जरूरत हो। इसके एग्जाम्पल है She would never refuse her kids anything। इसका हिंदी होता है वह अपने बच्चों को कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करती है। रिफ्यूज वर्ड एक नाउन है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। रिफ्यूज नाउन होता है और इसका हिंदी है कचरा, अपशिष्ट, फेंकी गई चीजें। इसका एग्जाम्पल है द सिटी रिफ्यूज डंप। हिंदी होता है शहर का कूड़ा जमा करने का स्थान। आज का तीसरा वर्ड है रिमेंबर। रिमेंबर वर्ब है। इसका हिंदी होता है याद करना, याद रखना, स्मरण करना। आइए इस वर्ड की गहराई को हम लोग समझते हैं। Somebody something from the past। To have or keep an image in your memory of an event, a person, a place, etc। इसका हिंदी होता है किसी घटना, व्यक्ति, स्थान आदि की छवि को अपनी स्मृति में बनाए रखना। इसके एग्जाम्पल है दिस इज ज्योति, डू यू रिमेंबर हर। वह ज्योति है, क्या तुम्हें याद है। इसका दूसरा मतलब होता है फैक्ट, इंफॉर्मेशन।
टू ब्रिंग बैक टू योर माइंड अ फैक्ट, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एटसेट्रा दैट यू न्यू। हिंदी होता है किसी तथ्य, जानकारी आदि को जो आप जानते हैं अपने दिमाग में फिर से लाना। इसका एग्जाम्पल है, आई एम सॉरी, आई कांट रिमेंबर योर नेम। इसका हिंदी होता है, माफ कीजिए, मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा है। इस वर्ड का तीसरा मतलब है टू कीप एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन योर माइंड, किसी महत्वपूर्ण बात को अपने दिमाग में बनाए रखना। एग्जाम्पल है, टू रिमेंबर दैट यू मे फील स्लीपी आफ्टर टेकिंग द पिल्स। इसका हिंदी होता है, याद रखो कि दवाई लेने के बाद तुम्हें नींद आ सकती है। इसका चौथा मतलब है, समथिंग यू हैव टू डू। टू नॉट फॉरगेट टू डू समथिंग, टू एक्चुअली डू वॉट यू हैव टू डू। इसका हिंदी होता है, कोई काम नहीं भूलना, जो करना है उसे सच में करना। इसका एग्जाम्पल है, रिमेंबर टू कॉल मी व्हेन यू अराइव। इसका हिंदी होता है, जब तुम पहुंचो तो मुझे फोन करना याद रखना। इसका पांचवा मतलब होता है इन प्रेयर, टू थिंक अबाउट समबडी विथ रिस्पेक्ट, स्पेशली व्हेन सेइंग अ प्रेयर। इसका हिंदी है किसी व्यक्ति को आदर और भावनाओं के साथ मन में लाना, खासकर जब आप श्रद्धांजलि दे रहे हों। इसका हिंदी होता है, इसके एग्जाम्पल है, अ चर्च सर्विस टू रिमेंबर द वॉर डेड। इसका हिंदी है, युद्ध में मारे गए लोगों को याद करने के लिए एक चर्च सेवा। इसका छठा मतलब होता है गिव प्रेजेंट, समबडी समथिंग टू गिव मनी, अ प्रेजेंट एटसेट्रा टू समबडी समथिंग। इसका हिंदी है किसी को पैसा उपहार देने वाला व्यक्ति या वस्तु। इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, माई आंट ऑलवेज रिमेंबर्स माई बर्थडे। इसका हिंदी होता है, मेरी चाची को हमेशा मेरा जन्मदिन याद रहता है। रिपीट, रिपीट एक वर्ब है। इसका हिंदी होता है दोहराना या फिर से कहना, करना। इसका मतलब होता है टू से राइट अगेन, टू से और राइट समथिंग और मोर देन वंस। इसका हिंदी होता है कुछ कहना या लिखना बार बार। इसके एग्जाम्पल है, आई रिपीट अ क्वेश्चन। हिंदी होता है सवाल को दोहराना। इसका दूसरा मतलब है डू अगेन, टू डू और प्रोड्यूस समथिंग अगेन और मोर देन वंस। इसका हिंदी है कुछ करना या बनाना दोबारा या एक से अधिक बार। एग्जाम्पल है, दे आर होपिंग टू रिपीट लास्ट ईयर्स विक्ट्री। हिंदी होता है वे पिछले साल की जीत को दोहराने की उम्मीद कर रहे हैं। मतलब जो पिछले साल की जैसे जीत थी वैसे ही इस साल भी हो जाए, वो उम्मीद कर रहे हैं। इसका तीसरा मतलब होता है हैपन अगेन, टू हैपन मोर देन वंस इन द सेम वे। इसका हिंदी होता है एक जैसी स्थिति का बार बार होना। इसके एग्जाम्पल है, हिस्ट्री हैज अ स्ट्रेंज वे ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ। इसका हिंदी है
इतिहास एक अजीब तरीके से खुद को दोहराता है। इतिहास जो है खुद को अब फिर से दोहरा रहा है। तो चौथा मतलब इसका होता है what somebody else said. To tell somebody something that you have heard or been told by somebody else. इसका हिंदी है किसी और से सुनी या बताई गई बात को किसी को बताना। मतलब जैसे कि आप किसी दूसरे की सुनी या बताई गई बात जो होती है वो दूसरे को बता रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है द रूमर हैज़ बीन वाइडली रिपीटेड इन द प्रेस। अफवाह को प्रेस में व्यापक रूप से दोहराया गया है। प्रेस वाले जो हैं वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। पांचवा मतलब है टू से समथिंग दैट समबडी एल्स हैड सेड स्पेशली इन ऑर्डर टू लर्न इट। इसका हिंदी होता है किसी और द्वारा कही गई बात को दोहराना, खासकर उसे सीखने के लिए। इसके एग्जाम्पल है लिसन एंड रिपीट ईच सेंटेंस आफ्टर मी। हर वाक्य को ध्यान से सुनो और मेरे बाद दोहराओ। इस वर्ड का छठा मतलब है ऑफ फूड। इफ फूड रिपीट्स यू कैन टेस्ट इट फॉर सम टाइम आफ्टर यू हैव ईटन इट। जब भोजन पचने के दौरान डकार आता है उसका स्वाद फिर से बार बार मुंह में आता है। इसके एग्जाम्पल है डू यू फाइंड दैट ऑनियंस रिपीट ऑन यू। क्या आपको लगता है कि प्याज खाने के बाद डकार के रूप में वापस आता है। आज का शब्द पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वर्ड रेन हर दिन बरसाता है नई सीख।